तो दोस्तों, जैसी एक कहावत है कि जो बुरे वक्त में आपका साथ निभाए वही आपका सच्चा साथी और सच्चा मित्र होता है। अभी जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ तो किस देश ने भारत का साथ दिया और कौन से देश पाकिस्तान के साथ खड़े थे, यह पूरी दुनिया ने देखा। तुर्की, चाइना और अजरबैजान जैसे देश खुलकर पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे। भले ही पाकिस्तान आतंकवादियों को पालकर भारत में आतंकवादी हमले करवाता है, परंतु इन सब के बीच आप सभी को एक बात भी याद होगी कि भारत ने जब पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया था तो इजराइल ही एकमात्र ऐसा देश था जिसने बोला था कि हम भारत के साथ खड़े हैं और भारत को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। हालांकि भारत का साथ देने के लिए और भी भारत के मित्र देश आए थे, पर आज हम बात सिर्फ इजराइल की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इजराइल न सिर्फ भारत का युद्ध के समय के अंदर भारत का साथ दे रहा था, भारत के साथ खड़ा था, बल्कि अब भारत पाकिस्तान के जिहादियों के कैंपों के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए अपनी एक ऐसी मिसाइल देने जा रहा है जो कि आगे चल के भारतीय वायुसेना की एक बहुत बड़ी कमी को दूर करेगी। दरअसल आप सभी को एक बात पता है कि आज भारत पाकिस्तान के 10 आतंकवादी ठिकानों को मिटा देगा, कल को पाकिस्तान 20 और बनाकर रख देगा। और यदि हम सभी ठिकानों पर ब्रह्मोस दागेंगे तो आपको एक बात बुरी लगेगी कि ब्रह्मोस मिसाइल की एक यूनिट की प्राइस 34 करोड़ है और जिस प्रकार से पाकिस्तान के साथ भारत की लंबी लड़ाई छिड़ती है तो इसमें हमें बहुत ज्यादा खर्चा उठाना पड़ेगा। हालांकि देश की सुरक्षा के सामने खर्चा कुछ नहीं है और जब भारत को लंबे युद्ध की तैयारी करनी है जो कि भविष्य में कभी ना कभी तो छिड़ेगा, तो उसके लिए भारत को पहले से ही रणनीति तैयार करनी होगी और इसके लिए भारत को चाहिए कि सस्ते और युद्ध सिद्ध हथियार भारतीय सेनाओं के पास हों, चाहे वो हमारे हों या फिर किसी अन्य देश के भी हों, परंतु वो हथियार हमारे पास होने जरूर चाहिए। और इसी में इजराइल भारत की सबसे बड़ी मदद कर रहा है और पाकिस्तान के जिहादियों के कैंपों को उड़ाने के लिए अपनी विंड डीमन नाम की मिसाइल को दे रहा है। बेसिकली यह जो मिसाइल है वो इजराइल की सी ब्रेकर मिसाइल का ही एक एडवांस वेरिएंट है जिसको फाइटर जेट से लॉन्च किया जाता है और यह जाकर जमीन पर टकराती है। और जैसा कि पाकिस्तान के एक्सपर्ट भी बोल चुके हैं कि पाकिस्तान के पास अभी तक ऐसी मिसाइल का कोई जवाब नहीं है जो कि हवा से लॉन्च करी गई हो। और इसी को देखते ही भारतीय वायुसेना इस प्रकार की मिसाइलों को खरीदने वाली है क्योंकि यह ब्रह्मोस की तुलना में काफ़ी ज़्यादा सस्ती है। और सबसे बड़ी बात इजरायली मिसाइलों की क्या होती है कि यह हवा के अंदर काफ़ी ज़्यादा साफ टर्न ले लेती हैं, मतलब कि इनको रोकने के लिए यदि कोई मिसाइल भी फायर करी जाती है तो यह मिसाइल को चकमा भी दे सकती है और डायरेक्ट जाकर दुश्मन के टारगेट पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला करती है। और इजराइल की इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है, यानी हमारे जेट यदि एलओसी को क्रॉस भी नहीं करेंगे तो भी हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके जिहादी कैंपों को उड़ा सकते हैं। अब आप सभी के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि भारत ने आखिरकार इजराइल की इस मिसाइल को क्यों चुना, तो इसके पीछे इस मिसाइल का वजन सबसे बड़ा फैक्टर है। यह मिसाइल 200 से 300 किलोमीटर तक स्ट्राइक करती है, परंतु इसका वजन जो है वो मात्र 1 क्विंटल 40 किलोग्राम का है, जिसके कारण से इसे आप बड़े साइज के ड्रोन या फिर हेलीकॉप्टर के ऊपर भी लगा सकते हो। भारत के सुखोई में यदि लगाने की बात करें तो हमारा सुखोई 80 क्विंटल के हथियार लेकर जाता है, तो आप सभी समझ सकते हो कि मोटा मोटी 50 से 60 ये जो मिसाइलें हैं वो सुखोई के अंदर लग सकती हैं। वैसे इतनी मिसाइलें लगने की जगह नहीं होती है, परंतु वजन हल्का होने के कारण इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर भारतीय वायुसेना आसानी से कर सकती है। और प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा सस्ती भारत को यह मिसाइल पड़ेगी, इसलिए भारत पाकिस्तानी जिहादी कैंपों को ठोकने के लिए अब इस मिसाइल को शामिल करेगा। हालांकि आप सभी का इसके ऊपर क्या कहना है और इजराइल जैसे मित्र के साथ क्या भारत को ऐसी ही डिफेंस डील करनी चाहिए, हाँ या ना, नीचे कमेंट करके बताएं। जय हिंद।